हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अशरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसल्वेनिया एकेडमिया स्कॉलरशिप के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसी स्कॉलरशिप है और हम इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो वही सबसे पहले सवाल ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है। तो ये स्कॉलरशिप मिलती है मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सारा सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है इस पेज पे। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ, तो आप इजीली इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एज यू कैन सी, ये बैचलर्स और मास्टर्स दोनों को मिलने वाली है। और ट्रांसल्वेनिया यूनिवर्सिटी की तरफ से और रोमानिया की जो है यूनिवर्सिटी है जो कि ये स्कॉलरशिप अवार्ड करी है। अच्छा, ये हाँ, हम जितने भी डिफरेंट एप्लीकेशन हम कर रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे कि हम पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एंड देन हमारा जब एक्सेप्टेंस लेटर आता है तो हम जो है अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। इधर वी आर अप्लाइंग इन इटली, यूनिवर्सिटीज़ इन इटली और जर्मनी और एनी अदर कंट्री। और अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो हम पहले एडमिशन अप्लाई करते हैं, देन हम फर्दर मूव करते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। रोमेनिया की यूनिवर्सिटी यानी ट्रांसल्वेनिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर स्कॉलरशिप में आपको यस मिलता है यानी कि आपको स्कॉलरशिप अवार्ड होती है, देन आपका जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन का जो है फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स लेट्स से ये वाइस वर्सा प्रोसेस है, यानी कि हमें पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो सारी डिटेल्स यहाँ मौजूद है। बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं, और एप्लीकेशन फ़ाइल के लिए आपको यहाँ पर जो कि रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा करिकुलम विटा, यानी कि आपकी सीवी, मोटिवेशन लेटर और 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आप अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जो भी आपके टीचर्स हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी आपके जो डॉक्टर लेवल के टीचर यानी कि पीएचडी होल्डर्स होते हैं टीचर्स, उनसे अगर आप रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उनका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। So that was about regarding the eligibility criteria and the required documents and further यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन किस तरीके से होगी, क्या डेट सही एवरीथिंग यहाँ पर सब मेंशन है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, हम आगे लेके चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पर आपको लगेगा एलिजिबिलिटी के अंदर एक नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का लिंक, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, TAS एप्लीकेशन फॉर्म 2024। ठीक है, तो ये आपको लेके जाएगा इस पेज के ऊपर। ठीक है, ये हमें मूव करके लेके जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारी पूरी एप्लीकेशन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। और यहाँ पे आपने रहेगा, आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफाइन करना है और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ अपनी जो है सिलेक्ट कर लेनी है सबसे पहले। यहाँ से हम जाके इसको देयर वी गो, ये आपने सेलेक्ट कर ली। आपने अपना ऐप से एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, कंट्री ऐड करना है, सिटी ऐड करना है, पोस्टल कोड ऐड करना है, आपका जो भी प्रोविंस है आपने वो ऐड करना है। ठीक है, एंड ठीक है, एप्लीकेशन नेशनलिटी, यहाँ नेशनलिटी के लिए आपके पास जो नेशनलिटी यानी फॉर एग्जांपल आपके पास पाप के पास जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, या किसी भी कंट्री जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन आप किस कंट्री में करेंटली रह रहे हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन अपना फर्दर पूरा एड्रेस ऐड करने के बाद सेम एज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है, शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस समटाइम्स डिफरेंट होता है लोगों का, तो यहाँ पे आप दूसरा ऐड कर सकते हैं। बट हमारा अगर सेम है तो उसको सेम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ रहेगा आपका फ़ोन और यहाँ रहेगा आपका ईमेल रिक्वायर्ड रहेगा। अच्छा, यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ अगर मैं थोड़ा फास्ट लेके चला। यहाँ से आपने बेसिक डिटेल अपनी ऐड करनी है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपकी, आपका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग A to Z जिप कोड के साथ। अगर आपका बिलिंग एड्रेस है तो आपने इस पे यहाँ पे ऐड करना है। इसे चेक हटा के मेरा नहीं था तो मैंने सिंपल ऐड कर दिया कि मेरा जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो सेम है मेरा, तो मैंने इस बॉक्स को चेक किया, तो यानी कि मैंने सिर्फ एक एड्रेस दिया। अगर आपने 2 एड्रेस देना है आपने सिंपल क्लिक करना है इस पे, और ये आपको जो है फर्दर दूसरे एड्रेस के ऊपर अगर आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दैट वाज रियली सिंपल आई गेस। सो चलते हैं आगे, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, ईमेल रिक्वायर्ड रहेगा। जस्ट टैरिक वाले जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने लाजमी ऐड करनी है। जैसे ईमेल हो गया, आपका एड्रेस हो गया, नेशनलिटी हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, फर्स्ट नेम से लास्ट नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट, तो इसका ख्याल करना है आपने, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो आपको बार बार एरर जनरेट करता रहेगा। सो दैट वाज अबाउट द सबमिटिंग द डिटेल्स इन द फॉर्म।
अच्छा, यहाँ से आपने चूज़ करना है आपने किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट साइकिल बैचलर्स नहीं, हम अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए। तो हम अप्लाई करने हम सेकंड साइकिल चूज़ करेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे, क्योंकि हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो हमने सेकंड साइकिल चूज़ किया है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, ये आपको फर्दर लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड करना है अपना नेम, नेम ऑफ़ हाई स्कूल, और जहाँ से आपने कंप्लीट किया अपना कॉलेज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपना कॉलेज का नाम। लोकेशन क्या है, कराची। आप एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं। कंट्री, ओके, हमें यहाँ कंट्री अलग से पूछा हुआ है तो मैं कंट्री वहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ पाकिस्तान का लेता हूँ। डेट ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन हुआ था तो आप जब ऐड करेंगे उस वक्त, उस टाइम की डेट जब आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ था। अच्छा, डेट का डे तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट एक मंथ और ईयर आप जो है वो एग्जैक्ट सही रखिएगा। अच्छा, फर्दर, सॉरी, 2017 में कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ से हम इसको लेके चलेंगे और मई 17, ये मुझे एग्जैक्टली याद है डेट। ओके, आपका सर्टिफिकेट जो है वो इसको आपने यस ही करना है, क्योंकि आपका जो है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, वो जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो आपको इशू हो चुका होगा अब तक के। फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। फर्दर, अब आपको यहाँ ऐड करना है, क्योंकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर ऐड करना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ ऐड कर दिया है। कंट्री, जिस कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी है, अटेंडेड ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम, आपने किस चीज़ में बैचलर्स किया है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, आपका एडमिशन जब हुआ, सेम लाइक हमने अभी अभी हाई स्कूल के लिए जो किया वही प्रोसेस दोबारा से करेंगे। यहाँ पर अपना अपनी जो है वो जब हम इनरोलमेंट हुई थी हमारी, वो डेट, वो ईयर से लेकर व्हेन वी गॉट और डिग्री, व्हेन वी वर ग्रेजुएटेड, वो हम जो है यहाँ पर दोनों ईयर्स यहाँ ऐड करेंगे प्रॉपर डेट्स के साथ। बैचलर की डिग्री मुझे मिल चुकी है, मैंने बैचलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आगे चलूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। Further, there we go. As you can see, we are almost on our 100% on the form submission. ये हमारा लास्ट स्टेप है फॉर्म सबमिशन का। ओके, अच्छा, अच्छा, स्टडी प्रोग्राम, सेकंड साइकिल, आप किस में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि आप जो जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली आप जो है वो इंग्लिश चूज़ करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में कमांड है, जर्मन है, फ्रेंच है, रोमेनियन जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें आपको कमांड है, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर, सेलेक्ट द ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर वट एवर यू वांट। मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इंग्लिश में कमांड है और मुझे इंग्लिश में ही आगे अपना मास्टर्स कंटिन्यू करना है। यहाँ से आपने डिग्री चूज़ करनी है, बहुत सारी लिस्ट इसमें ड्रॉप डाउन खुल चुका है। हम यहाँ से चूज़ करेंगे साइबर सिक्योरिटी। There you have to add your, let's say for example, motivation letter, why you are choosing this, what made you, sorry, it's not the recommendation letter, it is just a note, like आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो विद इन मैक्स 100 वर्ड्स के अंदर, कि आपकी एप्लीकेशन को क्या चीज़ दूसरे स्टूडेंट से आउटस्टैंडिंग बनाता है। ठीक है, वाई दे शुड चूज़ यू, वाई दे शुड अवॉर्ड यू द स्कॉलरशिप। सो आपने बस इतना यहाँ पे मेंशन करना है अपनी टेक्निकल डिटेल्स, अपना आपका जॉब एक्सपीरियंस जो है, आपकी स्किल्स, आपका बैचलर्स में जो आपने जो भी चीज़ें सीखी, जो आपके मेजर कोर्सेज थे, आप उसके बारे में लिख सकते हो दैट यू हैव दिस स्किल्स। अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड का आपकी डिग्री रही है बैचलर्स की, तो आप लिख सकते हो कि दैट यू आर गुड एट प्रोग्रामिंग एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर इन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसिल्वेनिया इन रोमेनिया। तो फर्दर फिर आप इसको इस तरह मेंशन कर सकते हो ताकि आपके एक जो एप्लीकेशन है उसमें एक चार्म आ जाए। सो ये थी कहानी, यहाँ तक थी। हम यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन के लिए नोट लिखने वाले थे 100 वर्ड्स का, तो मैक्स यहाँ आपने 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, डिफाइन करना है कि मैक्स 100 वर्ड्स, डिफाइनिंग व्हाट मेक्स यू आउटस्टैंडिंग। सो बस इसके बारे में आपने 100 वर्ड्स ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, वरना ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा।
ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं, मूव करने वाले हैं हम रिकमेंडेशन लेटर 1, 2 एंड 3। अच्छा, यहाँ पे जिस जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि आपको अपने टीचर से रिक्वायर्ड रहेंगे रिकमेंडेशन लेटर्स, या आपके जो भी प्रोफेसर्स रहें, तो आप उनसे आके ले सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी से, या फर्दर आपके जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनसे बनवा सकते हो रिकमेंडेशन लेटर। तो यहाँ पर आपको 3 रिक्वायर्ड रहेंगे, 3 अलग अलग लोगों से। तो जैसे ही आप 3 अलग अलग लोगों से अपने जाकर रिकमेंडेशन लेटर कलेक्ट कर लोगे, फर्दर उसको स्कैन करने के बाद आपने यहाँ अपलोड कर देना है पीडीएफ फाइल के अंदर। एज यू कैन सी पीडीएफ फाइल एक्सेप्टेड है ओनली, तो पीडीएफ फाइल में आपने अपलोड करना है। यहाँ आ जाएगी आपकी सीवी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूरोप में अप्लाई करें, रोमेनिया में, तो आप अपनी सीवी को यूरोपास स्टाइल के अंदर डिज़ाइन कर लीजिए। सो ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अपनी सीवी को अच्छा सा एक डिज़ाइन करके यूरोपास टेम्पलेट के ऊपर फिर यहाँ पे आपने पीडीएफ अपलोड करना है। देन इन द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, नॉट दिस एप्लीकेशन, हर स्कॉलरशिप के अंदर जो मेन आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका मोटिवेशन लेटर। यही आपको बनाता है, यही आपको स्कॉलरशिप दिलवाता भी है, यही आपके स्कॉलरशिप के चांसेस ख़राब भी कर सकता है अगर आपने मोटिवेशन लेटर ठीक से नहीं लिखा। आपने अपना जो मेन पर्पज़ है, जो मेन आपका लेट्स से आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, और इस यानी कि आप हम इस पर एक अलग वीडियो भी कर सकते हैं कि मोटिवेशन लेटर के अंदर क्या क्या होता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो उसके अंदर अपनी टेक्निकल डिटेल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी बैचलर्स में आपने क्या किया, और आपकी हॉबीज़, ठीक है, इस तरह आपने अलाइन करना है, स्टार्ट करना है टेक्निकल डिटेल से। फिर आपने अपना बताना है कि आपने क्या 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 किया बैचलर्स में, क्या आपके मेजर कोर्सेज थे, आपका एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस A to Z, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, और आप ये स्कॉलरशिप से रोमेनिया आने के बाद, या जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, उस कंट्री में जाने के बाद वहाँ से पढ़ के उस कंट्री के जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसमें क्या अपना आप अपना रोल प्ले कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने कंट्री के लिए इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के बाद क्या कर सकते हो, क्या चेंज ला सकते हो। सो आपने इस तरह डिटेल में इसको डिफ़ाइन करना है, और इस तरीके से आपका जो है फिर आपने अपनी हॉबीज़ वगैरह भी ऐड करनी है। सो ये एक डिफरेंट हम इसमें वीडियो कर लेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि अपना जो मोटिवेशन लेटर है वो किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है। सो दैट्स ऑल। आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखने के बाद यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, क्लिक करेंगे सबमिट के बटन के ऊपर, तो आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन है जिसको मैंने अभी फिल किया है वो सबमिट हो जाएगी। अच्छा, इस एप्लीकेशन का आपको कोई ईमेल नहीं आने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। तो यहाँ पे आपके पास अ, क्या कहते हैं, एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा, एक मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और आपको जो है जो भी स्कॉलरशिप मिलने के हवाले से, अवेल करने के हवाले से, या जो भी आपका स्टेटस होगा, आपको उसका ईमेल आएगा बाद में इवैल्यूएशन के बाद। अभी आपको सबमिशन का ईमेल कोई नहीं आएगा। सो जो जो नोट होगा वही आपका सबमिशन ईमेल कह लो, या जो भी इसको कह लो, वही आपका एक प्रूफ होगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। सो दैट्स ऑल। और ये थी वीडियो कि हम किस तरह ट्रांसिल्वेनिया एकेडमिया स्कॉलरशिप के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, आपको जो भी होगा वो फर्दर कुछ टाइम में विद इन अ मंथ और विद इन 45 डेज़ आपको बता दिया जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप इधर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। सो आपको उसका ईमेल आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, और आई होप यू फाइंड द वीडियो यूज़फुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। मैं अब ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें हम एडमिशन के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। मैं इटली की यूनिवर्सिटीज़ की ऊपर भी जो है वो वीडियोस कर रहा हूँ, और डिफरेंट यूरोप की यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है वो वीडियोस कर रहा हूँ। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो कि अब्रॉड में स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स सर्च कर रहे हैं। सो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।